अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। ये ठठरती सर्दी और इसमें अगर नाश्ता हो मकई की रोटी और सरसों के साग का तो फिर तो क्या ही बात है। तो इस वीकेंड पे मैंने भी बनाई थी ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार सी मकई की रोटियां। तो मैंने सोचा कि रेसिपी को आपके साथ भी शेयर करती हूँ ताकि नेक्स्ट वीकेंड पे आप भी अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार से नाश्ते को एंजॉय कर पाएं। मकई की रोटी बनाना थोड़ा ट्रिकी होता है, लेकिन आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, इससे आपके लिए मकई की रोटी बनानी बहुत ही आसान हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं टूटेगी और बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और मकई की रोटी बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका आपसे शेयर करती हूँ। सबसे पहले हमें गूंदना है आटा। तो इसके लिए जी पैन में मैं ये डाल रही हूँ 1 कप पानी और इसके साथ ही इसमें मैं डालूंगी 1/4 टीस्पून के करीब नमक और साथ में 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है देसी घी का। इसको हम थोड़ी देर गर्म होने देंगे ताकि जो घी है वो इसके अंदर मेल्ट हो जाए। और अब देखें ये पानी अच्छे से गर्म हो गया और घी भी इसमें मेल्ट हो चुका है। तो अब मैंने उसी कप से, जिस कप से मैंने पानी डाला था, वही कप मेजर करते हुए 1 कप मैंने डाल दिया है मकई का आटा। आटे को अभी हमें पानी के साथ मिक्स करना है। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद मैंने फ्लेम को बंद कर दिया था और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था। इस तरह से जब हम गरम गरम पानी के अंदर आटा मिक्स करते हैं ना, तो इससे रोटियां हमारी बहुत ही नरम बनती हैं और इस तरह से बहुत ही पतली रोटी आप मकई की बना सकते हैं। आटे को पानी के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ी देर मैंने छोड़ दिया था ताकि ये हल्का सा ठंडा हो जाए। और अब जी इसे मैंने एक परात के अंदर निकाला है और अब मैं इसे गूंदूंगी। तो पहले तो इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था और फिर जी थोड़ा थोड़ा आटा लेके इस तरह से ये अपनी हथेली की हेल्प से मैंने इसे गूंदा था। मकई का आटा आम रोटी के आटे से थोड़ा सा मुख्तलिफ गूंदा जाता है। जितना आप इसे इस तरह से दबा दबा कर गूंदेंगे ना, तो उतना आटा नरम होता जाएगा और फिर रोटी भी उतनी ही नरम बनेगी। थोड़ा थोड़ा बस आपको पानी डालते जाना है और साथ साथ इसको इस तरह से गूंथते जाना है। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि मकई 2 तरह की होती है, एक येलो और ये व्हाइट। तो ये सफेद मकई का ही आटा है और ये मुझे मेरी बहुत ही प्यारी सी दोस्त ने भेजा है। तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने इसे इसी तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए गूंदा था। जब ये गूंज जाता है ना, तो ये बहुत ही नरम सा हमें लगने लगता है और इसके साथ ही जिस बर्तन में हम इसे गूंद रहे हैं उसे छोड़ने लग जाता है। तो आटा हो गया है हमारा तैयार। अच्छा, इस 1 कप आटे से 3 मीडियम साइज की रोटियां तैयार हुई थी। अगर आपको ज्यादा क्वांटिटी में बनाना है, जैसे अगर आप 3 कप ये ले रहे हो ना मकई का आटा, तो फिर तकरीबन 2 कप पानी ले लीजिएगा। दूसरी तरफ मैंने साग को भी गर्म होने के लिए रख दिया है। हम लोग इसे गांव से लाए थे तो ये फ्रीज हुआ था और साथ ही इसमें मैंने देसी घी डाल दिया है। हम लोग प्याज वगैरह का तड़का साग में नहीं लगाते, इसी तरह से बनाते हैं। यानी ये वैसे ये साग फुली तैयार है, बस इसे घी का तड़का ही लगाना है। तो घी मैंने इसमें डाल दिया है। अब स्लो हीट पे मैंने इसे रख दिया था ताकि ये मेल्ट भी हो जाए और साथ साथ ये अच्छे से पक भी जाए। अब बनाते हैं मकई की रोटियां। तो मकई की रोटी को बनाने से पहले जो हम काम करेंगे वो ये है कि एक हमें लेना है साफ सा शॉपर और इसे इस तरह से कट कर लेना है। वैसे तो आप बटर पेपर भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि हर एक के पास बटर पेपर नहीं होता तो आप एक साफ सुथरा शॉपर ले लें। शॉपर को लेके मैंने इस तरह से 2 हिस्सों में काट लिया है। अब ये मेरे पास है जी एक स्टील की प्लेट। एक्चुअली ये एक पतीले का ढक्कन है। इस तरह की आप फ्लैट प्लेट ले लें या फिर ये जो केक का बोर्ड होता है ना, अगर ये आपके पास मौजूद हो तो आप ये ले लें। तो मैं इसी का ही यूज करने लगी हूँ। इसके ऊपर आपने एक हिस्सा जो हमने शॉपर का कट किया था उसे रख देना है और फिर इसे काट लेना है। तो मैंने इसे थोड़ा बाद में काटा था, आप पहले भी इसके साइज के मुताबिक इसको काट सकते हैं। अब आटे का ये एक पीस मैंने ले लिया है और इसको इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए हम बनाएंगे पेड़ा। अच्छा, मकई के आटे को रेस्ट देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती, ताज़ा ही गूंदें और ताज़ा ही इसकी रोटी बना लें। तो ये देखिए पेड़ा हो गया है तैयार। और अब ये जब मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ ना, इस वक्त इस्लामाबाद में बहुत शदीद ठंड है, हाथ मेरे बिल्कुल सुन हो रहे हैं और मेरे लिए बोलना भी जो है ना वो मुश्किल हो रहा है। पेड़ा बनाने के बाद हाथों पे ही आपने इसे इस तरह से, जैसे हम आम रोटी को फैलाते हैं, फैलाना है। थोड़ा सा फैलाने के बाद इसे मैंने इस तरह से गोल गोल घुमा लिया था ताकि साइड इसके जो है ना वो बिल्कुल प्लेन हो जाए और कोई कट वगैरह उनके अंदर बाकी ना रहे। तो इस तरह से आपकी रोटी जो है वो बिल्कुल टूटेगी भी नहीं और उसमें कोई कट वट नहीं आएगा, गोल सी रोटी बन जाएगी। तो इस तरह से घुमाने के बाद अब आप चाहें तो इसे हाथों पे ही बना लें या आप बेलन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
तो पेड़े को आपने देखा कि मैंने इस बोर्ड के सेंटर में रखा। शॉपर डालने के बाद शॉपर को मैंने कट भी कर लिया था, ऊपर दूसरा शॉपर डाला। अब चाहे तो आप इस तरह हाथों से घुमाते हुए रोटी बना लें या आप बेलन का इस्तेमाल करें। बेलन से बनाने में आपको आसानी हो जाएगी। जब हम इस तरह से शॉपर ऊपर नीचे डाल के इसको बेलेंगे ना तो ये बिल्कुल चिपकेगी भी नहीं, बहुत ही पतली रोटी तैयार होगी और इसे तवे पे डालना भी आसान होगा। तो ये देखें आपके सामने गोल और बहुत ही पतली सी मकई की रोटी तैयार हो गई है। शॉपर को ऊपर से उतारें और नीचे वाले शॉपर को पकड़ते हुए रोटी को हाथों में ले लें और फिर नीचे वाला शॉपर भी उतार दें। मीनवाइल तवे को भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। तवे पे थोड़ा सा साथ ही घी डाल लें और अब जी इस रोटी को आप डाल दें तवे पे। अब जी मीडियम फ्लेम पे आपने इसे पकाना है, बहुत हाई फ्लेम नहीं रखिएगा। और जब आपको लगे कि ये नीचे से हल्की हल्की पक गई है तो फिर आपने इसको पलटना है। पलटने के लिए फर्स्ट टाइम आप ये टेक्निक करें कि ये जो बोर्ड था ना या प्लेट आप जो यूज़ कर रहे हो उसी के ऊपर आपने तवे को उठा के रोटी को डाल लेना है और फिर इसे इस तरह से उलट देना है। इस तरह से रोटी अगर आप पहली दफ़ा भी बना रहे होंगे ना तो टूटने का कोई खतरा पीछे नहीं रहेगा। मकई की रोटी में घी का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा होता है। साइडों पे और ऊपर आप इस तरह से थोड़ा थोड़ा घी डाल दें। बाकी ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपने कितना घी या मक्खन डालना है। ऊपर और साइड्स पे थोड़ा थोड़ा घी डालते हुए इसे मैंने मीडियम फ्लेम पे पका लिया था। आपने देखा कि हाथों से ही मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज की है और ये बिल्कुल भी नहीं टूटी और आपको नज़र ही आ रहा है कि ये कितनी पतली सी रोटी तैयार हुई है। तो रोटी मीडियम फ्लेम पे हमारी अब बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बस इसे मैंने निकाल लिया था। साथ में साग भी मेरा बन चुका है। उसके ऊपर मैंने रखा है जी थोड़ा सा मक्खन। तो क्रिस्पी और बहुत ही पतली सी मकई की रोटी बनाने का ये था जी परफेक्ट तरीका। एक और रोटी मैं जल्दी से आपके सामने बनाऊंगी और साथ आपको कुछ टिप्स भी दे दूंगी ताकि आप भी इसी तरह से बिल्कुल परफेक्ट मकई की रोटी घर पे बना सकें। पहले आपको गोल पेड़ा बनाना है, फिर उसकी साइडों को रोल करते हुए इक्वल कर लेना है। ऊपर नीचे शॉपर रख के हल्का हल्का हाथों से दबा लेना है या फिर आप बेलन से इस तरह इसको फैला लें। तो फैलाने के बाद जी तवा आपका गर्म होने चाहिए। उस पर थोड़ा सा आपने घी, ऑयल, मक्खन कुछ भी जो आपने डालना हो वो डाल लेना है और फिर आपने रोटी को डाल देना है। और फर्स्ट टाइम रोटी को बदलते हुए आपने प्लेट का यूज़ करना है। उसके बाद चाहे आप पलटे का यूज़ करें, हाथों का यूज़ करें, आराम से आपकी रोटी पलटी जाएगी, बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही थिन सी रोटी तैयार होगी। तो ये मैंने अपने लिए बनाई थी और मुझे मज़ा आता है जी रोटी के ऊपर ही साग रख के खाने का। तो मैंने रोटी पे ही मक्खन को रखा ताकि थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। ऊपर मैंने डाल दिया इसके साग और अब इस बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार सी मकई की रोटी को मैं करने लगी हूँ इंजॉय। उम्मीद है कि अब आपके लिए भी मकई की रोटी बनाना हो जाएगा बहुत ही आसान। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।